अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे अभी ऑनलाइन हैं, एमन फातिमा और इसके अलावा ताहा इकबाल और सीमा फरीद, पहले जो मुझे कमेंट पे आप लिख के बता दें कि आपको जो आवाज़ है वो बिल्कुल क्लियर आ रही है। फिर उसके बाद हम जो है वो अपना क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कमेंट पे मुझे लिख के जो है ये बता दें, एमन और ताहा और समीना सीमा, कि आवाज़ क्लियर आ रही है। ठीक है, ये ताहा ने तो कह दिया भाई। इसके अलावा एमन एमन फातिमा, आपका आवाज़ क्लियर आ रही है। ठीक है, तो क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं पहले अपना जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान रहमान है, सही है। और मैं आपकी जो है वो नाइन्थ की जो केमिस्ट्री है, सही है, उसका जो है वो मैं आपको, ठीक है, उसका जो है वो मैं आपका जो है वो टीचर हूँ। ठीक है, अच्छा क्लास जो है वो स्टार्ट करने से पहले जो है वो कुछ चीज़ें कि भाई हम जो क्लास है, सही है, वो जो पूरा सेशन हमारा गुजरेगा, सही है, उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो लाइन अप रहेंगी, सही है, और किस किस तरीके से जो है वो हमारा लेक्चर होगा। फिर उसके बाद हर लेक्चर के आखिर में आपको कोई ना कोई, क्योंकि एक वीक में एक क्लास है, तो एक आपको टास्क पूरे वीक का जो है ना वो दे दिया जाएगा। ठीक। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उससे जो है वो आप अपनी जो है तैयारी भी करते रहेंगे। ठीक है ना, सही है। तो आप लेक्चर लेंगे, सही है, लेक्चर लेने के बाद फिर आपको जो वो टास्क आपकी क्लास के एंड में जो है वो दे दिया जाएगा। और फिर इसके बाद जो है वो आपने पूरा वीक जो है वो उसकी तैयारी करनी है, ताकि जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना आपकी जो केमिस्ट्री की तैयारी ना बहुत अच्छी तरीके से जो है वो हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सही है, अच्छा देखें, कोर्स जो है वो शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज़ यानी कि फर्स्ट थिंग टू नो, सही है, हमें जो जो चीज़ें पता होनी चाहिए, सही है, यानी कि हम अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, सही है, तो उसमें जो जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, सही है, वो क्या है। सही है, नंबर वन इज पेपर पैटर्न। ठीक है, क्योंकि हम जो है वो पहली दफ़ा बोर्ड में अपेयर होने जा रहे हैं, सही है ना, बोर्ड में पहली दफ़ा हम अपेयर हो रहे हैं, बोर्ड का पेपर हम पहली दफ़ा देंगे। तो हमें सबसे पहली चीज़ तो पता होनी चाहिए कि हम पूरे साल जो है ये जो 9-10 महीने का पूरे कंप्लीट सेशन है, सही, इसके अंदर हमने जो पेपर की तैयारी करनी है, उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर की जो सबसे पहली चीज़ है, सही है, वो है हमारे पास पेपर पैटर्न को पहले हम अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि भाई कि क्या क्या चीज़ें जो है वो हमारे पास इंक्लूड होंगी पेपर के अंदर। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड चीज़ है हमारे पास, वो है कोर्स की जो आउटलाइन है, यानी कि आपके जो नाइन्थ की केमिस्ट्री का कोर्स है, सही है, उसका एक कंप्लीट जो है वो आउटलाइन आपको मैं बताऊंगा। सही है, तो आराम से बिल्कुल इत्मीनान से जो है वो हमारे पास पूरे क्या नाम है 1.5 आवर्स है, सही है, उसमें हम आराम से चीज़ों को समझेंगे। सही है, और आज की क्लास जो है ना वो समझ लीजिए कि बिल्कुल बेसिक क्लास है, उसके अंदर आपने फंडामेंटल्स को समझना है। सही है, अच्छा, फिर इसके बाद कोर्स आउटलाइन के बाद, तो ये जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो है कंटेंट ऑफ द चैप्टर। यानी कि अब ये तो कंटेंट ऑफ द चैप्टर जो है वो तो हम हर चैप्टर के स्टार्ट में ही डिस्कस करेंगे कि भाई इस चैप्टर, कोई भी चैप्टर जो हम शुरू कर रहे हैं, सही है, उसके अंदर हमारे पास जो है वो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मौजूद हैं, सही है, यानी कि उसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सीखेंगे, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सही है, अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो है हमारे पास पेपर पैटर्न को पहले जो है वो हम समझ लेते हैं। सही है, तो पेपर पैटर्न में जो पहली चीज कि भाई पेपर जो है वो आपका 3 आवर्स का जो है वो कंप्लीट आपका जो है वो पेपर होगा। सही है, और मैं आपको बताऊं कि ये जो है ना आपकी जिंदगी के सबसे तेज तरीन 3 आवर्स होंगे। अभी मैं आपको बोलूँ आप 3 आवर्स में क्या क्या कर सकते हैं, आप बोले मैं मूवी भी देख सकता हूँ, मैं खेल कूद के भी जा सकता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, है सही है, लेकिन ये जो 3 आवर्स है ना, सही है, ये आपकी लाइफ के सबसे तेज तरीन 3 आवर्स होंगे। सही है, ऐसे गुजरेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो पेपर जो है वो आपका 3 आवर्स का होगा। सही है, उसमें अच्छा नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास, वो है मैक्सिमम मार्क्स। अच्छा, जो हमारा पेपर होगा, सही है, वो मैक्सिमम जो है वो हमारे पास इसके जो मार्क्स हैं, सही है, वो है 60 मार्क्स। सही है, 60 मार्क्स का आपका जो है वो कंप्लीट पेपर होगा। सही है, और इसके अंदर हमारे पास 3 सेक्शंस होंगे। अब इन 3 सेक्शंस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और उसकी वेटेज क्या क्या है, सही है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास सेक्शन ए, सही है, इसके मार्क्स है हमारे पास 12। सही है, सेक्शन ए जो पहला हमारे पास सेक्शन है, इसके टोटल मार्क्स हमारे पास कितने हैं, 12 मार्क्स। अच्छा,
सेक्शन ए जो है सही है, ये बेसिकली जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा, सही है, और पेपर का जो है वो 20% वेटेज जो है वो आपको इस सेक्शन के अंदर जो है वो मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं टोटल एमसीक्यूज हमारे पास में कितने होंगे, 12 एमसीक्यूज, सही है। आपके पास जो टोटल एमसीक्यूज हैं, सही है, वो 12 एमसीक्यूज जो है वो आपको दिए जाएंगे, और सारे ही सारे आपने क्या करने भी, अटेम्प्ट भी करने हैं, सही है। और एक एमसीक्यू का जो है आपके पास, एक एमसीक्यू का 1 मार्क होगा, ठीक है। इसके बाद सेक्शन बी, सेक्शन बी में जो हमारे पास टोटल मार्क्स हैं, सही है, ये है हमारे पास 24। अच्छा, अब सेक्शन बी और सेक्शन सी जो है, ये आपके पेपर का जो है वो अप्रॉक्स 40% जो है वो क्या नाम है, कवर करेगा, सही है। अब सेक्शन बी जो है वो बेसिकली हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड जो है ये हमारे पास सेक्शन होता है, सही है। इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल जो आप पढ़ोगे, सही है, और इसके अलावा जो आप थ्योरी पढ़ोगे उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या फिर रीजंस हैं, वो सारी चीजें आपको जो है वो इस पार्ट के अंदर जो है वो नजर आएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे इसके अंदर, 13, सही है। 13 जो है ये हमारे पास टोटल क्वेश्चंस होंगे, सही है। और इसके अलावा हमें अटेम्प्ट कितने करने होंगे, अटेम्प्ट हमें जो है वो सिर्फ 8 क्वेश्चंस जो है वो इसके अंदर अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। 13 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और 8 क्वेश्चंस जो है वो हमें इसमें क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, सही है। अब इस 13 क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या क्या बताया, इसके अंदर आपके पास सही जो है न्यूमेरिकल्स, और इसके अलावा जो हमारे पास ओके न्यूमेरिकल्स हैं, इसके अलावा प्लस इसके अंदर जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स हैं, सही है। और इसके अलावा जो है हमारे पास कुछ रीजंस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, सही। एक क्वेश्चन आता है रीजन बेस्ड, उसके अंदर कभी जो है वो 2 पार्ट्स होते हैं या फिर कभी जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं, सही है। तो डिपेंड करता है, वो हर ईयर में मुख्तलिफ होते हैं, सही। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो सेक्शन सी, सेक्शन सी के भी मार्क्स हमारे पास जो है वो 24 ही होंगे, सही, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि दोनों यानी कि सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों सेक्शन जो है वो 40-40% जो है वो गेट करे हुए हैं, सही। तो इसलिए इनके जो मार्क्स हैं वो भी बिल्कुल सेम है, सही है। अच्छा, इसके अंदर आपको डिटेल क्वेश्चन दिए जाएंगे, डिटेल क्वेश्चन जो टोटल आपको दिए जाएंगे, सही, ये है हमारे पास 6 क्वेश्चन जो है वो आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा अटेम्प्ट जो आपने करने हैं, सही, ये 4 क्वेश्चन जो है वो आपने इसमें से अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है भाई। तो ये आपका एक पूरा ओवरऑल जो आपका पेपर है, सही है, जिसके लिए हम पूरे 9-10 महीने जो है वो तैयारी करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो है वो पेपर होगा, और ये इसकी वेटेज है, और कितने आपके पास टोटल क्वेश्चंस आने हैं और कितने आपने अटेम्प्ट करने हैं, सही, दोनों सेक्शंस के अंदर, सही, इसकी जो वेटेज है, सही, ये हमारे पास इस तरीके से रहेगी, ठीक है। तो ये जो था ये हमारे पास पहला पार्ट था, सही, आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी था, क्योंकि हमने जो तैयारी करनी है ना, वो तैयारी इसी चीज के लिए करनी है। तो हमें ये चीज जो है ना सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम टेस्ट देंगे, सही, हम सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, सही, हम कोई भी तैयारी कर रहे होंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हमें टाइम के हिसाब से, भाई हमें हमारे पास जो है वो 3 आवर्स हैं, सही है। तो हमने अपना जो पेपर है वो किस किस तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, सही। तो आपको जब टाइम लिमिट पता होगी ना, तो आप उसी हिसाब से जो है वो आपको पता होगा, मुझे एक लॉन्ग क्वेश्चन इतने मिनट में खत्म करना है, एक शॉर्ट क्वेश्चन इतने मिनट में खत्म करना है, सही। तो जब पूरा आपके पास स्ट्रक्चर सामने होगा ना, तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसकी तैयारी कर सकोगे, ठीक है भाई। तो इसमें यहाँ पे हमारा पेपर पैटर्न जो है वो मुकम्मल हुआ है, सही है। अब इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन किसी भी बच्चे को हो, तो वो अभी जो है वो पूछ सकता है, कमेंट कर लें, सही है। मैं 2 मिनट के लिए पॉज दे रहा हूँ, सही है। तो कमेंट कर लें, और जो है वो फिर अगर जिनको समझ में आ गया है वो बोल दें भाई सर क्लियर है, सही है, ओके की रिपोर्ट हो गई है, ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, जल्दी जल्दी भाई। ये आयजा तंजील, अलिशबा आलिम, सही है, और ये कौन है भाई, अजशरा हैदर, एमन फातिमा, मास तारिक, मोहसिन कमर, और तहा इकबाल, माशाल्लाह से इतने सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो सब बच्चे जो है मुझे लिख दे ओके की रिपोर्ट है। तारिक, तारिक सही भाई, तारिक सही है, ठीक है, ओके की रिपोर्ट है सही। तो अब जो है वो हम आगे की तरफ मूव करते हैं, सही है, और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास, ये है हमारे पास कोर्स आउटलाइन, ठीक है। अब पेपर के हवाले से तो हमने सारी चीजें जो है वो देख ली हैं, सही है, कि भाई जो है किस तरीके का आपका पेपर होगा,
कितना कितना उसका वेटेज होगा, ये सारी चीजें हमारी जो है वो क्लियर हो गई हैं। सही है। और एक मैं, हाँ लाजमी बात मैं आपको बताना भूल गया भाई, एक जो है ना आपने एक नोटबुक अपने साथ रख लेनी है। सही है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुआ करें ना, उस पर आप जॉट डाउन कर लिया करें। सही है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों वो आप लिख लें। ठीक है। बाकी आपको नोट्स भी मिलेंगे, सारी चीजें होंगी, एमसीक्यूज की भी तैयारी होगी। ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें होती है ना, देखिए जब तक हमारे सारे सेंस हमारे इस लेक्चर के अंदर इंडल्ज नहीं होंगे ना, सही, तब तक जो है वो एक क्या नाम है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। ठीक है। तो एक छोटी सी कॉपी साथ रखें और उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो लिखते रहा करें। ठीक है। ओके। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो सबसे पहली चीज है वो हमारे पास है टोटल चैप्टर। भाई टोटल चैप्टर हमारे पास कितने होते हैं भाई? 8 टोटल चैप्टर्स हैं। सही। 8 टोटल चैप्टर, छोटा सा कोर्स है, बहुत ही आराम से इत्मीनान से जो है वो हमने हर हफ्ते जो है वो इसको थोड़ा थोड़ा पार्ट इसका करते जाना है। सही है। और जो है ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है आ, ठीक है। गुड गुड फातिमा, गुड। सही है। देखो भाई फातिमा बता रही है उसके बाद नोटबुक है। ठीक है। तो हर हफ्ते जो है ना वो इसका जो है वो हमने कुछ 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 पार्ट जो है वो करते जाना है। सही है। और हमें पता भी नहीं चलेगा, और मैं किसी दिन आपको बोल दूंगा बेटा आज हमारी लास्ट क्लास है। ठीक है ना, पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल हर सेशन में इसी तरीके से होता है। ठीक है। अच्छा, तो टोटल चैप्टर जो है वो हमारे पास 8 हैं। सही है। अब इसमें जो चैप्टर्स की हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, सही है, तो अगर अब देखें मैं आपको जो है वो हर चैप्टर में कौन सा चैप्टर किस किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताऊंगा, ताकि एक आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले से ही बन जाए। सही है कि भाई ये चैप्टर जो मैं पढ़ रहा हूँ, सही है, ये मेरा जो है वो एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर ये मेरा न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर ये मेरा शॉर्ट के लिए या लॉन्ग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको सारी जो है ना डिस्क्रिप्शन इसके अंदर जो है वो बताता जाऊंगा। ठीक है। तो चैप्टर 1, सही है, इसमें हमारे पास चैप्टर 1 जो है ये है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जो कि आज हम शुरू करेंगे। सही है। अच्छा, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री जो है, सही है, ये इसके अंदर आपको नंबर 1 थ्योरी तो लाजमी तौर पे आपको देखने को मिलेगी। सही। लेकिन इसकी थ्योरी जो है, सही है, वो इतनी ज्यादा लॉन्ग टॉपिक्स की नहीं है। सही है। यानी कि अब समझ जाए भाई, ये जो हमारे पास इसकी थ्योरी है, सही है, ये शॉर्ट के लिए, सही, थ्योरी जो है ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। सही है। अच्छा, फिर इसके अलावा हमारे पास हाँ, इसमें जो मेन चीज है, सही है, वो है हमारे पास इसके न्यूमेरिकल्स। सही है। इसमें से न्यूमेरिकल्स जो है वो लाजमी तौर पे आते हैं। ठीक है। और आप जब भी अब आपने भाई स्टार्ट किया है अपना सेशन, सही है, लोगों ने बोला है भाई अब आप बोर्ड में आ गए हैं, अब आप बोर्ड की केमिस्ट्री पढ़ेंगे और ये वो, सही है, और उसमें सबसे पहले जो उन्होंने नाम लिया होगा ना, वो किस चीज का लिया होगा? अब तो आपको जो है वो जो केमिकल इक्वेशंस हैं, सही है, केमिकल इक्वेशंस जो हैं, अब आपको वो बैलेंस करनी है। सही है। केमिकल इक्वेशंस जो है वो अब आपको बैलेंस करनी पड़ेंगी, इतनी मुश्किल मुश्किल आएंगी ना तो आपको पता भी नहीं होगा क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है ना। तो केमिकल इक्वेशन, सही है, जो बैलेंस करने वाला जो क्वेश्चन है, लेजेंडरी क्वेश्चन, सही है, तो वो आपको जो है वो इस चैप्टर के अंदर मिलेगा। सही है। तो शॉर्ट के लिए थ्योरी, न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस करने वाला जो क्वेश्चन आता है ना, इस चैप्टर में मिलेगा। सही है। ओके ओके कर देंगे। सही है सीमा फरीद, मैंने आपका जो है वो कमेंट पढ़ लिया है। ठीक है। अच्छा, फिर तो यहाँ पे आपके पास जो है ना ये चीजें, सही, आपको चैप्टर 1 के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम अब आते हैं भाई चैप्टर नंबर 2 में, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ऑब्वियसली हमारे पास नंबर 1 जो थ्योरी है, सही है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इसकी जो थ्योरी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है। अब लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे तो इसमें से आप यार शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सही है। यानी कि कोई लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका कोई एक छोटा सा पार्ट होगा, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, कोई नेचर होगा, वो आपसे जो है वो 3 पॉइंट्स उसके पूछ लिए जाएंगे। 3 नंबर का आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन होता है। सही है। तो वो यहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा। सही है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो आपके पास कोई न्यूमेरिकल नहीं है। सही है। लेकिन न्यूमेरिकल के अलावा यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। सही। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि भाई एटम होता है ना, एटम, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी अरेंजमेंट हमने करनी होती है। सही है। तो एक इस तरीके का एक क्वेश्चन आता है, सही है, जो कि थ्योरी से हटके है, या तो आप इसको बोल सकते हैं न्यूमेरिकल की जगह पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन है। सही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सही। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। सही है। ये चैप्टर भी हमारे पास जो है वो कंप्लीट
थ्योरी बेस्ड है, सही है। इसके अंदर कोई भी न्यूमेरिकल जो है वो नहीं है, ठीक है, कंप्लीट थ्योरी है। अब ये शॉर्ट में भी आ सकती है और लॉन्ग में भी आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग। सबसे मजेदार मुझे जो चैप्टर लगता है ना वो केमिकल बॉन्डिंग है। इसके अंदर जो हम जो एटम की रिश्तेदारियां समझते हैं ना, ये जो फड्डे वड्डे हो रहे होते हैं इनके दरमियान, सही है, वो क्लोरीन ने आके वो हाइड्रोजन को पकड़ लिया, फिर क्लोरीन उसका एक इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, वो सारी चीजें जो है वो हम इसके अंदर जो है ना पढ़ेंगे, सही है, कि भाई किस तरीके से बॉन्डिंग होती है और किस तरीके से बॉन्डिंग टूटती है, ये सारी चीजें, सही है। अच्छा, यहाँ पे ईसी, बेटा ईसी की जो फुल फॉर्म है ना, ईसी की फुल फॉर्म है, एक तो यहाँ पे जो है ना ये बेटे जा रहा है बार बार, ठीक है। अच्छा, ईसी की जो फुल फॉर्म है ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन, सही है। तो वो जो जब हम टॉपिक भी पढ़ेंगे ना तो उसमें भी मैं आपको कंप्लीटली इसका बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग भी जो है हमारे पास थ्योरी का चैप्टर है, सही है। इसके अंदर भी आपको जो है वो किसी किस्म के कोई न्यूमेरिकल या फिर अदर देन न्यूमेरिकल कोई चीज देखने को नहीं मिलेगी, सही है। अच्छा, इसके अलावा फिर आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल, छोटा सवाल बोलूँ, आपने जो वो 8 क्लास तक तो ये चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी होती हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो कितनी होती हैं? एक कोई जो पहला जवाब दे देगा ना, बस मैं जो है ना उसका फैन हो जाऊंगा। वेरी गुड। ये सुनैना अच्छा 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 अच्छा, ये अच्छा, सुनैना एमन, सुनैना एमन इज द विनर, सही है, उसने सबसे पहले बताया। स्टेट्स ऑफ मैटर जो आपने पढ़ी है भाई, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सही है, फंडामेंटल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर चूंकि हमारे पास 3 होती हैं, सही है, तो इसी तरीके से जो है वो हम इस चैप्टर को जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सही है। वैसे बुक के अंदर नहीं है, लेकिन हम पढ़ने के लिहाज से इसको 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सही है। हाँ, 4 होती है, वेरी गुड ताहा इकबाल, जो है ना ये बहुत बहुत आगे जाएगा ये, ठीक है ना, 4 होती है, ठीक है। 4 होती है, लेकिन जो 3 बेसिक आप पढ़ते हो ना वो सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर जो है ये हमारे पास जो फंडामेंटल अगर हम बोले तो 3 होती हैं, सही है। एक होती है हमारे पास गैस, सही है, एक होती है लिक्विड और एक होती है सॉलिड, ठीक है भाई, सही है। तो हमारे पास 3 फंडामेंटल होती है, तो मेन आपके पास 3 रहेंगी, सही है। लेकिन अभी आपको पता है कि पिछले 2 साल पहले हमारी जो बुक है वो तब्दील हुई है, तो सिंध बोर्ड में जो है वो एक स्टेट्स ऑफ मैटर का और इजाफा हुआ है। पहले और दूसरे बोर्ड यानी कि फेडरल बोर्ड वगैरह में पहले भी पढ़ाई जाती थी, सही है, लेकिन जो है क्या नाम है, इसमें एक और स्टेट ऑफ मैटर का और इजाफा हुआ है, सही है, और वो है हमारे पास प्लाज्मा, सही है, प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर जो है ये 4th स्टेट ऑफ मैटर कहलाती है, सही है, जैसे कि ताहा ने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे 4th स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा है, लेकिन प्लाज्मा इतनी ज्यादा डिटेल के अंदर अभी भी हमारे कोर्स में शामिल नहीं हुई है, सही, इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं है। एक टॉपिक है उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सारी सी चीज होती है, ठीक है। लेकिन अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ बोलेंगे हाँ ये कैसा हो गया, ये कब हुआ, ठीक है। वो बात क्या है कि स्टेट्स ऑफ मैटर 4 भी नहीं होती, 5 होती हैं, सही। स्टेट ऑफ मैटर 4 नहीं होती, 5 होती हैं। अब पांचवी का कोई नाम बता दे, कहा अब तुम बताओ, 5 होती है भाई, 5, पांचवी का कोई नाम बता दे। चैंपियन, चैंपियन है भाई वो, चैंपियन जिसने नाम बताया, नहीं भाई किसी को नहीं पता, देखा, सही। देखिए भाई 5th स्टेट ऑफ मैटर जो है इसको हम बोलते हैं बीईसी, यानी कि बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, सही। अभी आप जो है वो कुछ साइंटिस्ट के नाम भी पढ़ोगे ना, सही, तो उसके अंदर एक साइंटिस्ट का नाम है, सही, बॉस, और दूसरे साइंटिस्ट का नाम है आइंस्टाइन। तो बॉस और आइंस्टाइन ने मिलके जो है वो एक स्टेट ऑफ मैटर दरियाफ्त करी थी, जिसको हम बोलते हैं बीईसी, यानी कि बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है 5th स्टेट ऑफ मैटर, सही है, जो कि आपके कोर्स के अंदर शामिल है, उतनी ही शामिल है जितनी प्लाज्मा है, यानी कि एक ही टॉपिक है आपके पास, ठीक है, लेकिन ये शामिल है, सही है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, सही है। अच्छा, पूरा चैप्टर जो है वो जो मेजरली डिपेंड करता है वो सॉलिड लिक्विड गैस के ऊपर डिपेंड करता है। प्लाज्मा का एक टॉपिक है, बीईसी का एक टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सिर्फ आपको गैस पार्ट के अंदर देखने को मिलेंगे, बाकी लिक्विड और सॉलिड पार्ट के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ थ्योरी होगी, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी होगी, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 हमारे पास है सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 6 जो है वो सॉल्यूशन
ये हमारे पास ऑब्वियसली थ्योरी तो होगी इसके अंदर, और काफी देर बाद न्यूमेरिकल्स भी इसमें हमें देखने को नजर आएंगे। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, जैसे मोलैरिटी और परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सही है, ओनली थ्योरी। सही है, ओनली थ्योरी। ठीक है भाई, इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास केमिकल रिएक्टिविटी, ओनली थ्योरी। सही है, और ये तो चैप्टर ना बहुत छोटा चैप्टर है। सही है, केमिकल रिएक्टिविटी बहुत छोटा चैप्टर है। सही है, यानी कि ये जो है ना वो शुरू होगा और शुरू होते ही बोलेगा ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। सही है, मतलब बहुत ही छोटा सा चैप्टर इन्होंने डाला है। सही है ना, इसके अंदर न्यूमेरिकल है और शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली जो है वो इसके अंदर से आते हैं। ठीक है, सही है, तो ये हमारे पास जो है वो एक कंप्लीट जो है वो कोर्स आपकी डिस्क्रिप्शन है। सही है, जो यहाँ पे आपके पास सारी चीजें लिखी हुई हैं। सही है, तो न्यूमेरिकल किन किन चैप्टर्स के अंदर हैं, शॉर्ट और लॉन्ग के लिए थ्योरी किन चीज के अंदर इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें यहाँ पे मैंने आपको बताई है। सही है, तो यहाँ पे जो कोर्स आउटलाइन है वो मुकम्मल हो गई। सही है, 1 मिनट दे रहा हूँ, जिसको समझ में आ गई है वो बोल दे ओके, और जिसको कोई भी क्वेश्चन है वो जल्दी से जो है वो यहाँ पे हमें लिख के बता दे। मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे कमेंट। ठीक है, ओके भाई, ओके आ गया, ओके ओके ओके। अच्छा, अब हम जो है वो मूव करते हैं नेक्स्ट। सही है, और नेक्स्ट चीज है हमारे पास, अच्छा हाँ भाई, ये मेन चीज है भाई, ये सबसे मेन चीज है। ठीक है भाई, देखें, जब भी मैं कहीं पे भी कोर्स वगैरह शुरू करता हूँ ना, तो मैं ये जो स्टेटमेंट है ना, मैं ये बच्चों को बताता हूँ। सही है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई, क्या बोले भाई, मेरे साथ साथ एक दफा जो ना अपने दिल ही दिल में रिपीट करेगा। क्या लिखा हुआ है, आई हेयर, मैंने सुना, आई फॉरगेट, मैं भूल गया। सही है, यानी कि अगर आपने सिर्फ जो है ना वो क्लास लगाई और क्लास लगाते करते बस सर की सुनते गए सुनते गए सुनते गए, वो नहीं बच्चे कोको मेलन देख रहे होते हैं, तो बस वो देखते गए देखते गए देखते गए। सही है, तो बाद में क्या होगा कि आप जो है ना फिर भूल जाएंगे। ठीक है, तो इससे मैंने क्या बोला कि एक नोटबुक सामने रखें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखते रहें। सही है, तो आई हेयर, आई फॉरगेट, अगर सुनते रहेंगे तो बाद में क्या हो जाएगा कि ऐसी चीजें पूरे हफ्ते का अगर गैप आएगा तो फिर क्या होगा कि आप चीजें क्या हो जाएंगी, भूल जाएंगे। सही है, सही है, आई सी, आई रिमेंबर। सही है, मैंने देखा। सही है, तो मैंने याद रखा। तो पूरे फोकस के साथ, पूरे फोकस के साथ आपने जो है वो इस ये जो 1.5 घंटे है ना, सही है, इसको बहुत ही फोकस के साथ आपने सारी चीजों को देखना है। सही है, तो आप फिर जो है ना बड़ी सारी चीजें जो है ना वो याद रख पाएंगे। सही है, आई सी, आई रिमेंबर, और फिर आखिरी चीज, सही है, और वो क्या है भाई हमारे पास, आई डू, आई अंडरस्टैंड। सही है, आई डू, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये जो हमारे क्या नाम है, कॉन्फ्यूशियस। सही है, ये हमारे पास जो है ना एक चाइनीज बड़े आदमी है। सही, इन्होंने जो है ना ये बात कही थी। सही है, तो आई डू, आई रिमेंबर का मतलब क्या है कि भाई जब हम कोई चीज पढ़ लें, सही है, उसको समझ लें, तो जो सर ने टास्क दिया है, सही है, उसकी अब हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। सही, आई डू, आई रिमेंबर, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, सही है, आप चीजों को याद नहीं रखोगे। सही, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी आप चीजों को याद नहीं रखोगे। सही है, तो आई सी, आई फॉरगेट। सही है, मैंने देखा, मैं भूल गया। सही है, और आई, सॉरी, आई हियर, आई फॉरगेट, आई सी, आई रिमेंबर, और आई डू, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, तो जब तक आप चीजों को नहीं करेंगे ना, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। सही है, तो उसकी प्रैक्टिस करें, एक नोटबुक बनाएं। आपको जो नोट्स दिए, बहुत ही आसान और बहुत ही मेहनत से मैंने जो है ना वो नोट्स कंपाइल किया है। सही, ताकि जैसे एक स्कूल वर्क होता है ना, बहुत ही आसान आसान चीजें लिखी हुई होती हैं, सही, बिल्कुल वैसे ही मैंने जो है ना टू द पॉइंट नोट्स के अंदर चीजें डाली हैं। सही है, तो उसको और जो आपकी क्लास होती है इसको सही बहुत अच्छे तरीके से आपने समझना है। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आ गई आपको। सही है, तो आगे हम चलते हैं अब। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं भाई हमारा पहला चैप्टर। सही है, हमारा पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। सही है, तो अब जो है वो वक्त आ गया है कि अब हमारा जो कोर्स है, सही है, उसको अब हम शुरू करते हैं, और हमारे जो कोर्स का पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, सही है, ये हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जो बिल्कुल स्लाइड के स्टार्ट में बताया ना, फर्स्ट थिंग टू नो, उसके अंदर हम दो चीजें कर चुके हैं। सही है, एक तो हमने पेपर पैटर्न समझ लिया। सही, दूसरा हमने जो है वो इसके अंदर क्या कर लिया भाई, क्या नाम है, कोर्स आउटलाइन समझ ली। सही है, अब इसके बाद जो अब नेक्स्ट चीज है, सही है, वो है हमारे पास कि अब जब भी चैप्टर हमारा शुरू होगा, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी चैप्टर हमारा शुरू होगा
तो उसके अंदर हम ये चीज देखेंगे सही कि भाई हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, भाई हमें पढ़ के मिलेगा क्या, इसके अंदर में क्या क्या चीजें हमें जो है वो समझ में आएंगी। सही है, वॉट आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड, यानी कि एसएलओस, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। सही है, चैप्टर पढ़ने के बाद हमें क्या क्या चीजें इसके अंदर से जो है वो समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये तमाम जो एसएलओस हैं, सही है, इसको मैंने लिस्ट अप किया है। सही है, ये तमाम चीजें हैं जो कि हम इस पूरे चैप्टर के अंदर जो है वो कवर अप करेंगे। सही है, सबसे पहली चीज जो है हमारे पास व्हाट इज केमिस्ट्री और उसकी जो है वो इम्पोर्टेंस सोसाइटी के अंदर, बेसिक सा क्वेश्चन है, शॉर्ट के अंदर आता है। सही, इसके अलावा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सही है, और इसके अलावा फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसके अंदर हम कोई मुख्तलिफ जो केमिस्ट जो क्या नाम है हिस्ट्री के अंदर गुजरे हैं, जिनकी कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री के लिए, उनको हम डिस्कस करेंगे। सही है, फिर इसके बाद जो है वो कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। सही है, मैटर, एटम, मॉलिक्यूल, सब्सटेंस और एलिमेंट की। कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, इसके अंदर भी सिर्फ एक डेफिनेशन है, लेकिन चीज समझने की है, चीज समझने की है, समझ में आएगी तो पैसा वसूल है। ठीक है भाई। अच्छा, फिर इसके बाद जो है व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला, ये भी सिर्फ एक डेफिनेशन है, लेकिन क्या है कि चैप्टर बेसिक है ना, यहाँ पे जो चीजें आप समझोगे आगे चल के पूरी आपकी जो समझ लें कि 8 के 8 चैप्टर है ना, वो ये बिल्डअप करेगा। सही। अच्छा, इसके अलावा फिर व्हाट आर कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर के दरमियान में हम जो है वो क्या नाम है फर्क, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं। सही। अच्छा, फिर इसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास उसका यूनिट क्या होता है। सही। फिर इसके बाद एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड हाउ टू कैलकुलेट। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। सही, तो इसको हम एक तो समझेंगे भी, और दूसरा इसको हम कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं। सही, यानी कि ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा। सही है, आप इसको पढ़ेंगे भी और इसको फिर हम कैलकुलेट करना भी समझेंगे भी, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो है वो आते हैं। सही, तो व्हाट आर एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास एंड हाउ टू कैलकुलेट देम, ये भी हमारे पास न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा, पहले समझेंगे और फिर इसके बाद हम ये देखेंगे भाई कि इसको कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, सही है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ आइंस, मॉलिक्यूलर आइंस और फ्री रेडिकल्स, ये भी आपके पास डेफिनेशंस हैं। सही है, कॉन्सेप्ट वाइज है कि कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि भाई आइंस क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर आइंस क्या होते हैं और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है, आखिर तक पता ही नहीं होता कुछ। सही है, लेकिन हम इसको यहीं पे ही क्लियर करके आगे की तरफ मूव करेंगे। सही है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। सही है, तो द लेजेंडरी क्वेश्चन इज हियर। सही है, कि भाई केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई कि केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद आखिरी जो है, सही है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोल और जो एवागाड्रो, सही, एवागाड्रो नंबर है और उससे रिलेटेड जो है वो हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये भी हमारे पास जो है वो पहले समझेंगे भाई मोल क्या होता है, और उसके बाद फिर जो है इसको कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है, और फिर एवागाड्रो नंबर क्या होता है, और फिर इसके न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है ना, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 2 3, सही, तो 3 तरह के यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा जो है वो आपके पास यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। सही, और बाकी जो है वो सारी आपके पास क्या है, थ्योरी है। सही है, क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो ये पूरा जो है वो चैप्टर के जो है वो आउटकम्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जो चीजें आप पढ़ेंगे यहाँ पे। सही है, और सारी चीजें आपको लेक्चर और नोट्स के अंदर भी मिलेंगी। सही है। अच्छा, तो आज क्या करेंगे सर। सही है, तो अब बस सारी हमने बेसिक बना ली है, वो नहीं पूरी इमारत डल रही होती है। सही है, तो उसमें क्या होता है कि पहले जो है ना फ्लोर वो जो सॉरी फ्लोर डलता है ना, फिर पूरा मवाद वगैरह भरते हैं। ठीक है, तो जो बेसिस है उसको हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया है। सही है, तो अब हम जो है वो चलते हैं आगे की तरफ, और अब आगे जो हमने काम करना है वो ये है कि भाई हमें आज जो है वो 3 क्वेश्चंस जो है वो कवर अप करने हैं। सही है, और वो 3 क्वेश्चंस हमारे पास कौन कौन से हैं। सही है, एक तो है भाई हमारे पास व्हाट इज केमिस्ट्री और इसकी इंपॉर्टेंस सोसाइटी के अंदर। इंपॉर्टेंस सोसाइटी के अंदर का मतलब ये होता है कि सोसाइटी में एक हमारे पास जो केमिस्ट्री है वो कहाँ कहाँ यूज होती है, वो ये हमें बतानी है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सही है, और इसके अलावा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। सिर्फ 3 क्वेश्चन चुनने से 3 क्वेश्चन हैं, ये हमने समझने। सही है, और इसके बाद हमारी जो क्लास है वो खत्म हो जाएगी। सही है, और क्लास को गौर से सुनना है। आखिर में जो है ना मैंने एक क्विज भी रखा हुआ है। सही है, तो क्विज मैं आपके लिए रखूंगा। सही है, और देखूंगा कि भाई किसने अच्छी तरीके से क्लास को सुना है। तो जो अब जो क्लास होगी ना, मतलब आप आगे जो आपके पास टॉपिक्स होंगे,
ये वाले। तो इससे रिलेटेड जो है ना एक क्विज भी रखा हुआ है, तो उसको गौर से सुनिएगा, और जिस बच्चे ने सही जवाब दिया क्विज के अंदर, सही है, बस वो उसको हम एक खिताब दे देंगे, वो हमारे क्लास का हो जाएगा चीता। सही है, छा जाओ चीता। ठीक है, अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। सही है, पहला जो हमारे पास टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री, सबसे बेसिक क्वेश्चन। सही है, सबसे बेसिक क्वेश्चन, लेकिन ये आता भी है, बोर्ड में पूछा भी जाता है। सही है, तो व्हाट इज केमिस्ट्री, तो जब भी ये क्वेश्चन हमारे पास आता है, सही है, तो इसके अंदर हमने जो है बेसिक सी एक डेफिनेशन है, जो बच्चों ने 8 क्लास में पढ़ी होगी, सबने पढ़ी होगी। सही है, और वो डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है भाई? सही, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of properties and composition and structure of matter। सही, यानी कि केमिस्ट्री जो है, सही, केमिस्ट्री जो है, सही, नंबर 1 ये तो है एक ब्रांच ऑफ, सही, एक ब्रांच ऑफ साइंस। सही, साइंस की एक ब्रांच है। सही, साइंस की बहुत सारी ब्रांच है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, ठीक है, मैथ्स है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो केमिस्ट्री है, सही, ये भी हमारे पास क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है। सही है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of properties, composition and structure of, सही, composition and structure of matter। सही है, तो इसके अंदर हम 3 चीजें पढ़ते हैं। सही है, नंबर 1 प्रॉपर्टीज, नंबर 2 कंपोजिशन एंड नंबर 3 स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। सही है, अब मैटर क्या होता है? सही है, कोई बच्चा यहाँ पे मुझे बता दे, मैटर की बहुत आसान सी डेफिनेशन होती है, व्हाट इज मैटर। सही है, मैटर क्या होता है, कौन बताएगा? सही है, सिर्फ एक बच्चा कोई बता दे, व्हाट इज मैटर। किसी को पता है? या काउंटडाउन शुरू करें, 1 2 3। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, एक चीज रह गई। सही है, तहा ने लिखा है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। बस हो गया, तहा सीधा है, छोड़ दे भाई, तहा ने बता दिया, बस कोई ना बोले। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या है कि मैटर हम उस चीज को बोलते हैं, सही है, जो कि जिसका हमारे पास मास हो और वो कोई भी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करे। सही है, वैसे तो हम अभी मैटर की जो डेफिनेशन है वो आगे बेसिक डेफिनेशन में भी आपने देखा होगा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। सही है, लेकिन पता भी होनी चाहिए, और बच्चों को पता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है मैटर। सही, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, यानी कि हर वो चीज, सही, जिसका मास हो और वो कोई भी जगह घेरे, यानी कि स्पेस को ऑक्यूपाई करे। अब सर ये चीज कहाँ मिलेगी? सही, ऐसी कौन सी चीज होती है, सही, जिसका मास भी होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है? सही, अब भाई अगर आप अपने अराउंड एक नजर दौड़ाएं, सही है, कोई भी एक नजर दौड़ाएं, तो आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, सही है, तो आपको वहां पे रखी हुई हर चीज के अंदर ये दोनों बातें नजर आएंगी, यानी कि हर चीज का मास भी होगा और वो कोई ना कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई की हुई होगी। सही है, अब जैसे कि हमारे पास ये मेरे सामने जो है ना ये रखा हुआ है एक मग। सही है, अब ये मग जो है वो टेबल पे रखा हुआ था। सही है, अब इस टेबल पे, सही है, इसने जो है वो जगह भी ऑक्यूपाई की हुई है, और इस मग का मास भी है, और इस मग के अंदर चाय भी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई? सही है, मैटर। सही है, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो आप अपने अराउंड जितनी भी चीजें देखोगे उनमें दोनों चीजें हैं, तो इसका मतलब केमिस्ट्री हर चीज में। सही है, केमिस्ट्री जो है वो तो फिर क्या हुआ कि हर चीज में ही मौजूद है, यानी कि हम अगर किसी भी चीज के क्या ना, किसी भी चीज के जो है प्रॉपर्टीज को, कंपोजिशन को और स्ट्रक्चर को अगर स्टडी कर रहे हैं तो वी आर केमिस्ट। सही, वी आर केमिस्ट। तो अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं, उसकी कंपोजिशन, उसकी बनावट को स्टडी कर रहे हैं, सही, और उसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, सही, तो इसका मतलब केमिस्ट। सही, तो हम किस जो है वो ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर मौजूद होते हुए अपनी स्टडी कर रहे हैं? सही, तो वो जो ब्रांच ऑफ साइंस है वो है हमारे पास केमिस्ट्री। सही है, तो अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं चीज को ना। सही है, तो यहाँ पे हम कोई एक चीज जो है वो अज्यूम कर लेते हैं। सही, तो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया भाई एक डायमंड।
सही, डायमंड एक सब्सटेंस है, सही, इसका मास भी होता है और इसकी जो है क्या नाम है, ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो अब डायमंड की अगर मैं इन तीनों चीजों को यानी कि प्रॉपर्टीज को, सही है, नंबर 2 कंपोजिशन को और नंबर 3 स्ट्रक्चर को, सही है। तो प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को अगर मैं स्टडी कर रहा हूं तो मैं किस ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर मौजूद हूं, सही है, मैं मौजूद हूं किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। यानी कि मैं केमिस्ट्री में रहते हुए इस एलिमेंट को, इस सब्सटेंस को, इस मैटर को मैं क्या कर रहा हूं भाई, स्टडी कर रहा हूं, सही है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, ओके। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है, ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है भाई, अब जैसे फर्स्ट सपोज भाई सर हम इसकी प्रॉपर्टीज में, सही, क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है वो क्या नाम है स्टडी कर सकते हैं। जैसे भी मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, सही, जैसे कि अगर हम जो है वो स्टडी करते हैं कि भाई डायमंड का, सही, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई, हमने स्टडी किया भाई डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट होता है तकरीबन 4000 सेल्सियस, सही। कुछ जगहों पे आपको जो 3000, कुछ जगहों पे 3500, कुछ जगहों पे 4000, ठीक है। तो 4000 to 3000 के दरमियान में इसके मेल्टिंग पॉइंट की एक रेंज होती है, सही है। तो डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये हमारे पास क्या होता है भाई, 4000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मैंने एक ये चीज स्टडी कर ली इसकी। फिर इसके बाद जो है वो मैंने इसकी जो वो कंडक्टिविटी, सही है, मैंने जो देखा कि क्या डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, सही है। तो मैंने देखा कि भाई डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, सही है। अब मैंने इसकी प्रॉपर्टीज देखी भाई, इसके अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, तो वो आप आगे चल के बेसिक चीजें पढ़ेंगे सारी, ठीक है। तो मैंने देखा भाई इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं कर सकता, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई क्या नाम है, मैंने इसकी कंडक्टिविटी को भी स्टडी कर लिया, सही। इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने चेक किया भाई, इसका डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सही है, ये हमारे पास होता है अराउंड 2.46 समथिंग, सही। तो जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सही, वो है 2.46, ये मैंने इसको भी स्टडी कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मैंने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। फिर इसके बाद मैंने बोला यार मैं इसकी कॉम्पोजिशन को भी स्टडी करूंगा। तो अगर मैं इसकी कॉम्पोजिशन को स्टडी करता हूं तो मुझे पता चला भाई कि डायमंड जो है, सही, इट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन एलिमेंट, यानी कि डायमंड जो है, सही, वो मुकम्मल तौर पे जो है वो कार्बन से जो है वो मिलके बना हुआ है, सही है। तो उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, क्या नाम है, कार्बन के होते हैं, प्योर कार्बन, ठीक है। तो मुझे उसकी कंपोजिशन पता चल गई कि भाई यहाँ पे जो इसकी कंपोजिशन है, सही, वो किस एलिमेंट की है, कार्बन एलिमेंट की है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो भाई इसका स्ट्रक्चर जो वो क्यूबिक क्रिस्टल जो है वो स्ट्रक्चर होता है इसका, कि इसके अंदर हमारे पास जो कार्बन है, सही, एक कार्बन, उसके अराउंड 4 अदर कार्बन एटम्स ने इसको इस तरीके से एक क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या किया हुआ होता है भाई, घेरा हुआ होता है। तो मैंने इसके स्ट्रक्चर को जो है वो स्टडी कर लिया, सही। तो अगर मैं एक सब्सटेंस, एक मैटर की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहा हूं, कंपोजिशन को स्टडी कर रहा हूं और स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहा हूं, सो दैट मींस कि मैं जो है यहाँ पे किस ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर मौजूद हूं, मैं मौजूद हूं केमिस्ट्री के अंदर। यानी कि मैं केमिस्ट्री में रहते हुए, केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर रहते हुए एक मैटर को जो है वो क्या कर रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं, सही है। तो यहाँ पे जो केमिस्ट्री है वो बेसिकली स्टडी ऑफ मैटर है, यानी कि मैटर को हम इसके अंदर क्या करते हैं भाई, स्टडी करते हैं, सही है। तो यहां तक की जो बात है, सही है, इस स्लाइड के अंदर जो जो चीजें लिखी हुई हैं, सही, क्या वो आपको समझ में आ गई, क्या इस पे ओके की रिपोर्ट है तो बताएं, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से स्टार्ट हो जाए मैराथन, जल्दी। ओके 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 ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई सवाल नहीं है, सवाल, अच्छा सवाल लाजमी पूछा करें, सही, कोई भी कंफ्यूजन हो ना थोड़ा सा लिख दें, सही, और पूछ लें, ठीक है ना। तो कोई भी कंफ्यूजन हो, चैट बॉक्स जो है ना वो आपका सामने खुला हुआ है ना, तो उसमें क्या करें कि पहले से ही सवाल कोई भी बीच में नहीं समझ में आया ना, उसमें लिख के आप रख ले, सही है। और जैसे ही मैं बोलूंगा कि हर स्लाइड के खत्म करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा, सही है, आपसे बगैर पूछे मैं ये स्लाइड खत्म नहीं करूंगा, सही है। तो फिर आप जैसे ही मैं बोलूँ ठक आपने जो है दबा दिया और वो मैसेज मेरे पास आ जाएगा और मैं उस सवाल का जो जवाब आपको दे दूंगा, सही है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, केमिस्ट्री को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिए मेरी एक बड़ी फेवरेट सी जो है ना डेफिनेशन है, लेकिन मैं आपको बता दूं भाई बोर्ड में अगर आएगी तो पहली जो अभी लिखी हुई थी ना वही लिखिएगा, सही, ये वाली नहीं लिखिएगा, ठीक है। ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई केमिस्ट्री क्या होती है, इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए जो है वो यहाँ पे वाली ये जो डेफिनेशन है इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सही। केमिस्ट्री क्या होती है, सही है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टडी ऑफ
चेंज। सही, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टडी ऑफ चेंज। सही, यानी कि इस ब्रांच ऑफ साइंस यानी कि केमिस्ट्री के अंदर जो है वो हम चेंजेस को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? चेंजेस को स्टडी करते हैं। सही, यानी कि आप अपने अराउंड अगर देखें, सही, तो जितने भी चीजों के अंदर आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो केमिकल रिएक्शन जो है वो लाजमी तौर पे परफॉर्म हो रहा होगा। सही, जितने भी आप अपने आसपास देखें, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे भाई फॉर सपोज क्या नाम है, जो भाई ये हैदर है ना, लास्ट वाला कौन था भाई? हैदर। सही है, हैदर भाई, हैदर और ताहा जो है ना एक बहुत अच्छे दोस्त थे। ठीक है, तो हैदर ने क्या किया कि हैदर ने जो है वो ताहा के घर जा रहा था। सही है, तो उसने कुछ जो है वो फ्रूट्स खरीदे। सही, वो बोला मैं ताहा से मिलने जा रहा हूँ, मेरा क्लास फेलो है, मेरे साथ पढ़ता है छाजाओ में। सही, तो मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो उसने बोला यार पहली दफा जा रहा हूँ तो मैं उसके लिए कुछ फ्रूट्स लेके जो है वो चले जाता हूँ। सही है, अब क्या होगा कि वो जब हैदर ताहा के घर पे पहुंचा, उसने उसको फ्रूट दिया, ताहा बड़ा खुश हो गया, बोला यार फ्रूट्स, वो हैरान हो गया। सही, तो उसने बोला यार ये जो फ्रूट्स है ना, ये तो मैं अब इसको जो है ना सेज के रख दूंगा, यानी कि जो शोकेस होता है ना, शोकेस, सही है, वहां पे मैं इसको जो है वो ले आके रख देता हूँ। सही है, इसको अब मैं खाऊंगा नहीं, मेरा मेरा दोस्त लेकर आया है भाई। सही है, हैदर मेरा दोस्त, ठीक है, जो है ना मेरे लिए क्या लेकर आया है भाई? फ्रूट्स लेकर आया है। सही है, तो इसको जो है वो मैं भाई, अब कोई सबको घर वालों को मना कर दिया उसने, तो उसने फ्रूट जो है ना वो ले आके शोकेस में रख दिए। अब क्या हुआ कि जब वो आए थे बिल्कुल फ्रेश से थे। सही है, लेकिन क्या हुआ कि एक दिन बाद वो थोड़ी उसकी जो रंगत थी वो क्या होने लगी, थोड़ी सी फेड होना शुरू हुई। फिर अगले दिन और ज्यादा फेड हो गई, तीसरे दिन तो बिल्कुल ही मुरझा गए, और चौथे दिन तो बिल्कुल ही सड़ गए। सही है, अब क्या हुआ कि जब 4 दिन पहले हैदर ताहा के पास वो फ्रूट लाया था, तो उनके जो उसकी जो अपेयरेंस थी, उसकी जो फिजिकल अपेयरेंस थी, वो बड़ी जबरदस्त थी। उसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आ रही थी, उसका रंग बहुत अच्छा था, और तमाम चीजें बहुत ही अच्छी थी। सही है, लेकिन 4 दिन बाद जब वही फ्रूट सड़ गया, सही है, तो उसकी जो फिजिकल अपेयरेंस है वो बिल्कुल ही क्या हो गई? चेंज हो गई। सही है, बिल्कुल ही उसकी फिजिकल अपेयरेंस क्या हो गई कि उसके अंदर उसका जो ऑर्डर था, ऑर्डर यानी कि उसकी जो स्मेल थी, सही, वो भी बदल गई। सही, अब वो फ्रूट, सही, जिसको 4 दिन पहले कोई भी अच्छे से खा सकता था, 4 दिन बाद उसको नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया? चेंज आ गया। क्यों आ गया? सही, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स थे जब उसके ऊपर अप्लाई हुए, सही है, तो उसने उसके अंदर केमिकल चेंज लेकर आया, और उसकी फॉर्मेशन को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। सही है, अब ये सब क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की वजह से उसके अंदर क्या आ गया भाई? चेंज आ गया। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि भाई क्या नाम है, वो जो फ्रूट्स है उसकी तमाम तर प्रॉपर्टीज क्या हो गई? बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई। 4 दिन पहले जैसा था, अब 4 दिन बाद वो वैसा नहीं रहा, फिर वो काम भी फेंकने में गया सारा। ठीक है, अच्छा, तो इस तरीके से जब भी हम किन्हीं भी दो सब्सटेंस को, सही, मैटर को, जब भी हम दो एलिमेंट एटम्स को जब भी हम रिएक्ट करवाते हैं, सही है, आपस में इंडल्ज करते हैं, सही, तो उनके अंदर क्या आ जाता है भाई? उनके अंदर आ जाता है चेंज। सही है, तो उनके अंदर क्या आ जाता है? चेंज आता है, और चेंज आ जाने के बाद वो वैसे नहीं रहते जैसे वो पहले थे। ठीक है, तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब एक मैं बड़ी अच्छी सी एक एग्जांपल है, और ये एग्जाम्पल आपने अपने घरों में होती हुई देखी होगी। सही है, और ये अच्छा, ये रिएक्शन परफॉर्म भी कौन करता है? सही है, हमारे घर की जो सबसे बेहतरीन केमिस्ट है, हमारी अम्मी। ठीक है, रोज सुबह उठ के ये रिएक्शन परफॉर्म करती हैं, और बहुत सारी चीजों को एक जगह पे जमा करके, सही है, उसको उसकी जो फॉर्मेशन है उसको तब्दील कर देती हैं। सही है, और वो क्या है कि भाई जो हमारी मदर हैं, सही है, वो सबसे पहले लेती हैं पानी, फिर लेती हैं पत्ती, फिर लेती हैं मिल्क, फिर लेती हैं शुगर। सही है? तो वाटर, टी और मिल्क और शुगर, जब इन चारों चीजों को आपस में कंबाइन किया जाता है, और इसको धीमी 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 आंच पे जब पकाया जाता है, तो हमें नतीजतन क्या चीज मिलती है भाई? हाँ, चाय। सही है, चाय। ठीक है, तो ये वो पहला केमिकल प्रोडक्ट है जो कि हम अपने दिन में पीते हैं। और आप बताएंगे क्या आपका दिन जो है वो इस केमिकल प्रोडक्ट के बगैर स्टार्ट होता है नहीं होता? कुछ बच्चों का कॉफी पीते होंगे, लेकिन कॉफी भी
बहुत सारी चीजों को मिला के ही बनाई जाती है। सही, कुछ जूस पीते होंगे, जूस भी बहुत सारी चीजों को सही मिला के बनाया, उसमें चीनी भी डलती है, उसके अंदर पानी भी डलता है, उसके अंदर कुछ फ्रूट्स के और कोई अगर साशे टैंक वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर वो भी डलता है। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है सही। अच्छा, फातिमा बोलिए मैं नहीं पीती, तुम पीती नहीं, चाय नहीं पीती? अच्छा, सही है भाई, ठीक है भाई, कुछ लोग नहीं पीते, सही है, लेकिन भाई हमारी जो दिन की शुरुआत है ना, सही है, वो तो जो है वो टी से ही होती है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि जब हमने वाटर, टी, मिल्क और शुगर, सही है, तो जब हमने इन चारों की चारों चीजों को एक जगह पे जमा किया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट निकल के आया वो क्या था? वो थी टी। सही है, अब टी जो है, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है, सही है, अब चूंकि इसके अंदर पानी है, तो अब मुझे बताएं कि अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे पानी चाहिए, सही है, भाई टी में पानी है ना, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं भाई मुझे पानी चाहिए, तो क्या आप मुझे टी लाके दोगे? सही कि सर इसके अंदर पानी तो है ना, ठीक है, तो आप टी पी लें। सही, या फिर मैं बोलूँ कि भाई मुझे जो है वो क्या नाम है, मिल्क चाहिए, सही, मिल्क चाहिए, तो आप क्या मुझे जो है वो टी लाके दे दोगे? सही है कि भाई सर इसके अंदर मिल्क तो है ना, ठीक है, तो हम जान के मैं आपको बोलूँ भाई मुझे शुगर चाहिए, तो आप मुझे जो है वो टी लाके दे दो कि सर इसके अंदर शुगर तो है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई ऐसा नहीं होगा, सही, ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं आपसे पानी मांगू तो आप टी ला के दे दो, मैं आपसे जो है वो पत्ती मांगू तो आप मुझे टी ला के दे दो, अगर मैं आपसे जो है वो मिल्क मांगू तो आप मुझे टी ला के दे दो, मैं आपसे शुगर मांगू तो आप मुझे टी ला के दे दो, नहीं। सही, क्यों? क्योंकि यहाँ पे, हाँ, ये बहुत जबरदस्त बात कही है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। सही, ये आप मैट्रिक क्लास में जब पढ़ोगे ना, पहला चैप्टर है ये, पहला आप, मैं आज मैं मैट्रिक क्लास को पढ़ाऊंगा ये बात, सही है। क्या नाम है? अंशरा हैदर, वेरी गुड। सही है, अंशरा ने बोला कि सर ये जो केमिकल चीज है इरिवर्सिबल है, ये अब रिवर्स नहीं हो सकता, जब पानी एक दफा टी में कन्वर्ट हो गया ना, तो अब जो है क्या नाम है, वो वापस से पानी नहीं बन सकता, सही, वो वापस से मिल्क नहीं बन सकता, वो वापस से चीनी नहीं बन सकती, क्योंकि अब वो क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। और जब किसी भी चीज के अंदर जो है वो चेंज आ जाता है, सही, और उसकी स्टडी हम कर रहे हो, तो ये बेसिकली केमिस्ट्री की स्टडी होगी, ठीक है। इस तरीके से आप अपने अराउंड और भी बहुत सारे चेंजेस को ऑब्जर्व करते हो, सही, वो सारे के सारे जो चेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं जो वो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में ही अकर हो रहे होते हैं। सही है, ये वाली बात आपके क्लियर है? सही है। और मैं आपको बताऊं कि इंसान के अंदर भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इंसान के विद इन जो है वो बॉडी जो है वो कितने सारे केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। सही है कि भाई अगर हमारे पास कोई भी इंसान है, सही है, तो सबसे पहला जो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है कि भाई वो इनहेल करता है ऑक्सीजन को, सही है, और एक्सहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, सही है। इसके अलावा जो इंसान है, सही है, वो फूड, सही है, जो है वो इन करता है, सही है, यानी कि फूड खाता है, सही है, और फिर वो फूड जब इंसान के अंदर जाता है तो वो कहाँ पे, उसके स्टमक में, फिर वो क्या होगा भाई, डाइजेस्ट होगा, सही है। तो वो डाइजेस्ट किस तरीके से होगा कि उसके स्टमक के अंदर क्या मौजूद है भाई, एसिड मौजूद है, सही है, जो कि उसको क्या करेगा, केमिकली ऑल्टर करके, सही है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है उसको निकाल लेगा, और जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो कि जिसकी बॉडी को जरूरत नहीं होगी, सही है, तो फिर वो सही है ना भाई, ठीक है। तो ये जो है केमिकल रिएक्शन जो है वो इंसान के अंदर जो है वो हो रहा होता है, ठीक है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड ना, सही है, वेरी गुड, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, ठीक है। तो और कोई एग्जांपल आप लोग दे सकते हो 1 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछे, फिर मैं साइड को चेंज करूंगा, और कोई एग्जांपल भी अगर और एग्जांपल दें केमिकल चेंज की ना, सही है, तो उसको भी मैं इसमें भी डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो जल्दी से 1 मिनट दे रहा हूँ। हाँ, ये हो गई ना भाई, एक्सक्रीशन ऑफ फूड, सही है, अनशरा हैदर, ठीक है। इसके अलावा बेकिंग केक, हाँ, खाना बनता है, खाने में कितनी सारी चीजें होती हैं, और जब वो बन जाता है तो उसकी फॉर्मेशन बिल्कुल ही क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, सही है। तो आयजा तंजील जो है वो अब हमें नेक्स्ट क्लास में जो है ना वो केक केक सही ना, केक पे याद रखना, बना के देनी है आपने, ठीक है ना। मैं केमिकल रिएक्शन देखता हूँ कि बच्चे किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। और कोई किसी को क्वेश्चन तो नहीं है? अभी जल्दी जल्दी से वही बता दें भाई, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नहीं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, सही है। तो आगे बढ़ते हैं फिर ना, सही है। तो आगे अब नेक्स्ट, अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, सही है। तो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस के हवाले से जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे,
सही है। अच्छा, मैंने आपको अभी स्टार्ट में ही बताया था कि भाई जब भी इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर हम बेसिकली जो है ना ये बताते हैं कि भाई क्या नाम है, हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी में कहाँ कहाँ पे जो है वो केमिस्ट्री जो है वो इम्प्लीमेंट होती है, उसके एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली जो चीज है, सही है, वो है, अच्छा पहली मैंने एक लाइन लिखी है, आपकी बुक से ही है, ये बुक से ही है, आप जब नोट्स में याद करोगे ना ये लाइन आपके बुक में मौजूद होगी, लेकिन मैंने इसको प्रेजेंटेशन में डाला है, सही है, ताकि आपको थोड़ा सा ना इसकी इंपॉर्टेंस पता चले। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ इज अनअवॉइडेबल फैक्ट। सही है, इसका मतलब ये है कि भाई केमिस्ट्री का जो रोल है ना वो हमारी लाइफ के अंदर ऐसा है कि जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि भाई हम बोले हम एक दिन केमिस्ट्री के बगैर गुजारेंगे, सही, फिर सांस नहीं ले पाएंगे, फिर खाना हजम नहीं होगा आपका, ठीक है ना। सही है, तो आपके जो सोसाइटी है, आपके आसपास इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, सही है, उसके अंदर जो है वो केमिस्ट्री इस तरीके से है, सही, कि जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इसके अलावा नोट्स के अंदर भी बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। सही है, तो पहली जो हमारे पास क्या नाम है एग्जांपल है, फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। सही है, फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर, सही है, यानी कि आपको ये बात पता है कि भाई जब भी किसी जमीन पे कोई फार्मर है, सही है, जब वो क्या नाम है एग्रीकल्चर प्रोसेस करता है, यानी कि खेती बाड़ी करता है, सही है, तो जमीन को जरखेज बनाने के लिए कि वहां पे अच्छी अच्छी फसलें अच्छे अच्छे तरीकों से उग सकें, सही, तो उसके अंदर जो है वो हम कुछ फर्टिलाइजर्स को जो है वो क्या करते हैं, कुछ फर्टिलाइजर्स डालते हैं उसके अंदर, से जिसके अंदर सबसे मशहूर फर्टिलाइजर जो है वो है हमारे पास यूरिया। सही है, तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो केमिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जमीन की जो फर्टिलिटी होती है, फर्टिलिटी यानी कि उसको जो है वो जरखेज बनाते हैं कि वो अच्छे अच्छे मीठे मीठे रंग बिरंगे जो है वो फूल और पौधे जो है वो उगा सकें। सही है, तो एग्रीकल्चर प्रोसेस के अंदर जो फर्टिलाइजर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। सही है, और इसके बगैर एग्रीकल्चर जो है वो बिल्कुल ही उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं हो पाएगी, बहुत इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रीज, लाजमी सी बात है, सही, इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो हमारे पास कितने सारे केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि बनाए जाते हैं, सही है, और इम्पॉर्टेंट है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है भाई, H2SO4, सही, H2SO4, सही, H2SO4 यानी कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सही, ये एक हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है। इसके अलावा HCl भी है, अमोनिया भी है, NH3 भी है, नाइट्रिक एसिड भी है, बहुत सारी चीजें हैं। सही है, ये सारी चीजें जो है वो बनाई जाती हैं, लेकिन H2SO4 की एग्जांपल मैंने इसलिए दी है, ठीक, इसके बारे में ये कहा जाता है कि भाई जिस कंट्री के अंदर जिस कंट्री के अंदर H2SO4 ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जिस कंट्री के अंदर H2SO4 ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ऐसी कंट्री जो है वो तरक्की याफ्ता कंट्री कहलाती है। यानी कि वो कंट्री जो है वो क्या कर रही है, तरक्की कर रही है, जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है भाई, H2SO4 प्रोड्यूस हो रहा है। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये होता है क्योंकि H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना ये हर इंडस्ट्री में यूज होता है। तो अगर H2SO4 जो है वो हर इंडस्ट्री यानी कि किसी भी कंट्री के अंदर हर इंडस्ट्री में यूज होगा तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी। तो अगर कोई कंट्री जो है वो H2SO4 ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब उसकी इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, उसको H2SO4 चाहिए। आप लेदर इंडस्ट्री में चले जाओ, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चले जाओ, आप जो है वो क्या नाम है, ये जो ऑयल इंडस्ट्री है इसके अंदर आप चले जाओ, हर जगह पे जो है वो H2SO4 की जरूरत होती है। और मैं आपको बताऊं खुद H2SO4 जिस इंडस्ट्री में बनता है वहां पे भी H2SO4 की जरूरत होती है। सही है, तो ये जो कंपाउंड है इंडस्ट्रियल कंपाउंड, ये ऐसा कंपाउंड है, सही है, जो कि क्या नाम है किसी भी कंट्री के जो तरक्की है उसका उसकी मेजर यहाँ से की जाती है कि भाई ये अगर ज्यादा डिमांड है कंट्री में, सही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कंट्री तरक्की याफ्ता कंट्री कहलाती है। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद आते हैं फूड। भाई फूड आइटम्स आप जाते होंगे कि, कितने ही मार्ट्स में जाते हैं, सही है, हर महीने अम्मी अब्बू के साथ जा रहे होते हैं। ठीक है, तो आप अगर वहां पे जाके एक दफा नजर दौड़ाएं, सही है, तो वहां पे आपको जितने भी फूड आइटम्स नजर आएंगे, सही है, वो सारे के सारे उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो केमिकल्स लाजमी तौर पे जो है वो यूज हुए हुए होंगे। सही है, तो जैसे कि सबसे मैं बता दूं भाई, कोको कोला, पेप्सी,
फांटा, ये जो बेवरेजेस होते हैं, सही है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे हमारे केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, सही है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो टूथपेस्ट वगैरह ये हम यूज कर रहे होते हैं, सारे केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, सही है, जो कि हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास मेडिकल, लाजमी सी बात है ये तो, अगर मैं आपसे भी पूछता ना, आप सबसे पहले क्या बोलते हैं, मेडिकल, यानी कि सर वो दवाइयाँ वगैरह जो होती हैं वो भी केमिस्ट्री, यानी कि बायोकेमिस्ट्री जो ब्रांच ऑफ साइंस है उसके ही कैटेगरी के अंदर, उसकी स्टडी के अंदर आती है, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, सही, यानी कि अभी आप जिस कमरे में बैठे हुए हो ना, सही है, वो भी ब्रिक से, सीमेंट से, सही, इन तमाम मटेरियल से मिलके बना हुआ है, सही है, और ये भी हम केमिकली सिंथेसाइज यानी कि केमिकली प्रोड्यूस करते हैं, सही है। तो ये भी हमारे पास किसी न किसी केमिकल इंडस्ट्री से ही गुजरती हुई आ रही होती है, सही है। तो ये मैंने जो है ना वो चार पांच जो है वो कुछ मैंने एग्जांपल्स दी हैं आपको, सही है। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, सही, जैसे कि भाई एक मुझे बड़ी अच्छी एग्जांपल याद आई, क्लोरीन, सही, क्लोरीन भी हमारे पास एक केमिकल जो है वो एलिमेंट है, ठीक है। तो क्लोरीन की जो एप्लीकेशन है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, सही है, यानी कि जो पानी है उसको साफ करने के लिए उसके अंदर जो वो क्लोरीन जो है वो डाला जाता है, सही है। आपने आपने सुना होगा ना, आप वहाँ पे जाते हो स्विमिंग पूल में, तो स्विमिंग पूल में क्या बोलते हैं, वो इसके अंदर क्या है, क्लोरीन है, सही है। तो क्लोरीन क्या करता है कि जब हम पानी में क्लोरीन को डालते हैं ना, तो पानी में क्लोरीन जाके उसको थोड़ा सा एसिडिक कर देता है, क्या कर देता है, एसिडिक कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हम जब पानी में जाते हैं, सही है, तो हमारी आंखों में थोड़ी सी जलन भी मच रही होती है, और हम थोड़े से क्या, हमारी स्किन भी बर्न हो जाती है, काले हो जाते हैं थोड़े से ना, है, खूबसूरत खूबसूरत से होते हैं, जाते हैं और आते कैसे हैं, काले, ऐसा हुआ है ना सबके साथ, ठीक है। तो जाते खूबसूरत हैं, आते काले काले हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई वो स्विमिंग पूल के अंदर क्या था भाई, क्लोरीन था, क्लोरीन जब पानी में गया तो उसने उसको क्या कर दिया, एसिडिक कर दिया, सही। क्लोरीन जब वाटर में गया, सही है, तो उसने इसको क्या कर दिया, एसिडिक कर दिया, सही है। अब सर ये एसिडिक क्यों कर दिया, क्या वो जो स्विमिंग पूल वाला है उसकी हमारे से दुश्मनी है, वो हमें तेजाब में नहलवाना चाहता है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, सही। बहुत ही जो है वो उसकी जो कंसंट्रेशन है एसिडिक की बहुत कम होती है, सही। ये होता है इसलिए है, सही है, एसिडिक इसलिए किया जाता है ताकि उसके अंदर जो बहुत ही छोटे माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया है ना, सही है, उनको किल किया जा सके, सही है, बैक्टीरिया को किल किया जा सके, ठीक है। तो किल करने के लिए उसको थोड़ा सा एसिडिक कर दिया जाता है, उसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो उसके अंदर हमारे जो छोटे मोटे कीड़े होंगे ना वो भी क्या हो जाएंगे, सही है, खत्म हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गई। तो यहाँ पे ये एक क्लोरीन की जो है ना क्या नाम है एप्लीकेशन, ये भी आप उस पॉइंट के अंदर जो है वो 3-4 पॉइंट लिखने होंगे, शॉर्ट के अंदर क्वेश्चन आएगा, वो आप इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फूड, मेडिकल और कंस्ट्रक्शन, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा मैंने क्लोरीन की भी एग्जांपल आपको दे दी है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, सही है, तो आप बता दें, फिर मैं जो है वो आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करूंगा, सही है। तहा इकबाल ओके की रिपोर्ट आगे, और भी और बच्चे कहाँ हैं इनका, और ये हाँ अंशुला हैदर आ गई, सही है, सही है। तो और तो किसी भी क्वेश्चन नहीं है, तो हम आप जो है वो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के हवाले से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो है वो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को जो है वो डिस्कस करेंगे। सर वाटर वेस्ट क्यों नहीं, वाटर वेस्ट क्यों नहीं करते, मतलब वो जो स्विमिंग पूल के अंदर जो पानी है उसको वेस्ट कर देंगे, ठीक है। वो भाई इतना सारा, इतना 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 गैलन पानी होता है उसके अंदर, सही है, और उसको वेस्ट कर देंगे तो ये तो पानी का भी एक तो जिया होगा, और दूसरा ये कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको हम ट्रीट कर लेते हैं ना, तो ये केमिकल ट्रीटमेंट कराती है, तो या हमें केमिस्ट्री ने इतनी अच्छी एक वो दी है, अपॉर्चुनिटी दी है कि हम पानी को जाया किए बगैर उसको वहीं पे ही रहते हुए हम ट्रीट कर लेते हैं, सही है, ठीक है ना। बस हैदर का थोड़ा सा कलर जल जाता है तो बोल रहे पानी बहा दो पूरा, है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 11 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो केमिस्ट्री की ब्रांच है, तो ये है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो है हम यहाँ पे एटम और मैटर के कॉम्बिनेशंस और उनके स्ट्रक्चर्स को और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को सही, कोई भी हमारे पास क्या नाम है एटम है, सही, या मैटर है, ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज को, सही है, मोस्टली कौन सी प्रॉपर्टीज में कौन सी प्रॉपर्टीज भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सही। तो हम यहाँ पे इसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं, सही है, उनको डिस्कस करते हैं, एटम या मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को
स्टडी करते हैं, सही है। सो इट्स द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी डील्स विद द स्टडी ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम और मैटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अच्छा यहाँ पे मैंने कार्बन का सिंबल दिया है ताकि आपको ये बात जो है ना ये देखें, सही, ताकि ये बात जो है वो आपको याद रहे, सही है। और वो बात क्या है कि भाई जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उसके अंदर जो कार्बन एलिमेंट है, सही, कार्बन एलिमेंट है वो लाजमी लाजमी जो है वो पाया जाता है, सही है। तो इससे हम बोलते हैं कि भाई जो हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी होती है ना, हाइड्रोकार्बन्स की, सही है, हाइड्रोकार्बन्स, सही है, यानी कि ऐसे कंपाउंड के जिसके अंदर हाइड्रो मींस हाइड्रोजन और कार्बन, सही, कार्बन मींस कार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन, सही है, तो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन, यानी कि कार्बन लाजमी हो, सही है, तो उसको जो है, सही है। तो हाइड्रोकार्बन्स की जो स्टडी होती है, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, मोस्टली कार्बन हो, सही है, तो कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स की जो स्टडी होती है, सही है, वो क्या नाम है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है वो की जाती है, सही है। अच्छा ये जो है ना क्या नाम है, ठीक है, ठीक है, मैं भी जो है वो बता देता हूँ, ये इसको अभी सही कर लेंगे, सही। तो यहाँ पे हमारे पास, अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, हर्ब्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है वो क्या नाम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करते हैं, और इसके अंदर सबसे मेन कंपोनेंट जो होता है वो होता है कार्बन, सही है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये एक ब्रांच ऑफ साइंस हो गई। फिर इसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सही है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है हम उन केमिकल्स को स्टडी करते हैं, सही है, हम उन केमिकल्स को स्टडी करते हैं कि जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन नहीं होते, यानी कि ऑर्गेनिक का उलट क्या है, इनऑर्गेनिक, कि जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते, यानी कि अदर देन हाइड्रोकार्बन्स जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं उसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं, सही। और ये मोस्टली, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं, मोस्टली, जरूरी नहीं है, सही है। इसी तरीके से इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो वो मोस्टली इनऑर्गेनिक क्या नाम है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं, सही है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, सही है, ये हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री, सही है, जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाने वाले जो कंपाउंड्स हैं उसको स्टडी करते हैं, सही है, जैसे कि आरएनए, सही है, आरएनए हो गया, सही है, और जो है वो डीएनए हो गया, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है वो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, सही है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री, अच्छा, एनालिटिकल केमिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, सही है, नाम से ही वाज़ेह है, एनालिटिकल, सही है। तो इसके अंदर जो है ना बेसिकली जो है मेजरमेंट्स, सही है, मेजरमेंट के ऊपर जो है ना थोड़ा इसका फोकस होता है, सही। इसके अंदर क्या है कि भाई कोई भी कंपाउंड है, सही, कोई भी हमारे पास जो है वो कंपाउंड है, सही, उस कंपाउंड के अंदर को बहुत सारे जो है वो एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि भाई अगर मैं बात करता हूँ भाई कार्बन डाइऑक्साइड एक सिंपल सा कंपाउंड है, ठीक है। अब इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास जो कार्बन एटम है, सही है, कार्बन एटम है, ठीक है, ये अगर मैं इसको सेपरेट करता हूँ, सही है, यानी कि अगर मैं इसकी क्या करता हूँ भाई, सेपरेशन करता हूँ, सही है, और फिर उसको जो है वो आइडेंटिफाई करता हूँ, सही है, सेपरेट करता हूँ, आइडेंटिफाई करता हूँ, सही है, और फिर उसको क्वांटिफाई, यानी कि उसकी क्वांटिटी को ऑब्जर्व करता है, यानी कि उसकी जो कंसंट्रेशन है इस कंपाउंड के अंदर कितनी मौजूद है, सही। तो ये सारे के सारे काम किसके अंदर होते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर होते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है इसमें तीन चीजें होती हैं, नंबर 1 इज सेपरेशन, एस फॉर सेपरेशन, नंबर 3 इज आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन यानी कि चीज को पहचानना, सही है, यानी कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड में से एक एटम को अलग किया, यानी कि सेपरेट किया, फिर उसको आइडेंटिफाई किया कि भाई ये कौन सा एलिमेंट है, ये कार्बन का एलिमेंट है, और फिर उसको क्या किया, क्वांटिफाई किया, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन को मेजर किया, सही, कि भाई यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मौजूद है तो उसके कितने एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं, सही, उसके कितने एटम जो है वो यहाँ पे मौजूद है, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन को हमने नापा। तो ये जो सारे काम होते हैं, ये सारे के सारे काम जो है वो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, सही है। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफाई, सही, यानी कि उसकी क्वांटिटी को मेजर करना, सही, ये सारे काम इसके अंदर जो है वो हम करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अच्छा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री तो बहुत सिंपल सी है कि भाई यहाँ पे हम उन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं
सही, जो कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो फॉर्म किए जाते हैं, सही, जिसमें हमारे पास अभी मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दी थी, H2SO4 हो गया, या फिर HCl हो गया, या फिर HNO3 हो गया, सही है, या फिर बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, सही है। तो ऐसे ऐसे कंपाउंड जो कि इंडस्ट्रीज में जो प्रिपेयर किए जाते हैं, उनकी स्टडीज जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर की जाती है, सही है। इसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री, सही है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं, और जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, सही है, न्यूक्लियर रिएक्शंस, सही है, जिसके अंदर एक होता है हमारे पास फिजन रिएक्शन और एक होता है फ्यूजन रिएक्शन, सही है। फिजन का मतलब है कि किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल का, सही, किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल का ब्रेक होना, सही है। और फ्यूजन का मतलब है कोई भी दो छोटे एटम्स का या फिर न्यूक्लियस का आपस में मिलना, सही है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, सही है, इसके अंदर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, एलिमेंट के न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करते हैं, सही है, और इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर वर्क किया जाता है। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सही है। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जैसे कि मैंने आपको क्या बोला कि भाई इसके अंदर हम रेडियो एक्टिव, सही है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाली जो अल्फा, बीटा और गामा रेज हैं, सही है, उनको हम स्टडी करते हैं। अब इनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं भाई, कितने हमारे पास जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं वो हम अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन से करते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास कैंसर ट्रीटमेंट जो होती है, सही है, वो जो है वो रेडियो ट्रीटमेंट जो करवाई जाती है, सही है, वो भी इन रेडिएशन के जरिए की जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो है, सही, इसके अलावा जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, सही है, आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम सुना होगा। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर क्या होता है कि भाई वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शंस को परफॉर्म करके उसके अंदर जो एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर हम जो है वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, सही। तो ये भी एक इसकी जो है वो एप्लीकेशन है कि हम यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस के जरिए जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो क्या नाम है, जनरेट करते हैं, सही है। तो इसके अंदर हम यहाँ पे इन चीजों को, न्यूक्लियर रिएक्शंस को और रेडियो एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं, सही है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बाद हम चलते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर जो है हम केमिकल सिंथेसाइज जो मटेरियल्स होते हैं, सही है, इनको इन्वायरमेंटल के, सही है, इन्वायरमेंटल, जी सर अब आवाज आ रही है, ठीक है भाई, सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, सही है, अगर हमें जो है उसको हम टर्म्स बोलेंगे भाई, इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करते हैं, सही है, कि भाई जो जो भी हम केमिकल्स की स्टडी कर रहे हैं, सही है, वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, ये सारी जो स्टडी होती है, वो सारी की सारी स्टडी जो है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर की जाती है, यानी कि हम इसमें केमिकल्स को इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करते हैं, सही है, और देखते हैं कि भाई ये जो है वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, वो सारी स्टडी जो है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर की जाती है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, सही, जैसे पॉलीथीन बैग्स होते हैं, पॉलीथीन बैग्स जो हम यूज करते हैं आमतौर पर, जिसे हम शॉपर बोलते हैं, सही। तो वो जो बैग्स हैं, सही है, वो इन्वायरमेंट के लिए आप सबको पता होगा कि वो इन्वायरमेंट के लिए कितने जो है वो ज्यादा क्या नाम है, बुरे हैं, सही, बैड हैं, सही, क्योंकि वो डिकम्पोज होने में कई 100 साल का अरसा लेते हैं, सही है ना। तो इसलिए जो है वो क्या कहा जाता है कि भाई हम पॉलीथीन बैग्स के जरिए के बजाय जो है वो पेपर बैग्स यूज कर लें, या फिर इसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज करें, सही, ताकि पॉलीथीन की जो कंजम्पशन है उसमें कमी आए, सही है, और इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरह की जो स्टडी होती है वो सारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर की जाती है। मेडिसिनल केमिस्ट्री यानी कि मेडिसिन से रिलेटेड जो स्टडी है, सही, मेडिसिन के अंदर जो तमाम तरह स्टडीज की जाती हैं, सही, वो सारी मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर की जाती है, सही। फिर इसके बाद क्वांटम, सही, क्वांटम केमिस्ट्री, सही। क्वांटम जो लफ्ज है हमारे पास, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किसको, मैकेनिक्स को, सही, मैकेनिक्स यानी कि मोशन को, सही है, मोशन, ठीक है। इसको मैं क्लियर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जितने भी हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, कौन से, माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स उन्हें कहा जाता है, से जो कि हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जैसे कि एटम है, मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इसको हम अपनी नेकेड आई से जो है वो नहीं देख सकते, सही। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इनके
इनके बिहेवियर को अगर हम स्टडी करें, यानी कि ऐसे पार्टिकल जो कि माइक्रोस्कोपिक हैं और उनके बिहेवियर को अगर हम स्टडी कर रहे हैं, सही, उनके बिहेवियर को हम स्टडी कर रहे हैं कब? जब वो मोशन में है। जब वो किस में है? मोशन में है। जैसे कि आपने नॉर्मली पढ़ा होगा ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करता है और हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है और रिवॉल्व करता है। तो इसकी जो तमाम ये जो मोशंस हैं, सही, सर्कुलर मोशंस हैं, ट्रांजिशनल मोशंस हैं, इन तमाम मोशंस को जो स्टडी किया जाता है, सही, वो क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है। सही, तो क्वांटम जो लफ्ज है, सही, ये मैकेनिक्स यानी कि मोशन के लिए यूज किया जाता है और इसके अंदर हम माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्टडी, उनके बिहेवियर की स्टडी उस वक्त करते हैं कि जब वो किस में हो? मोशन में हो। सही है, तो जब वो मोशन में होते हैं तो उनकी स्टडी जब की जाती है तो वो क्वांटम केमिस्ट्री की जो ब्रांच है उसके अंदर लाई करेगी। सही है। अच्छा, फिर इसके बाद लास्ट है हमारे पास ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, तो ग्रीन केमिस्ट्री जो है, सही है, ये बेसिकली हमारे पास तकरीबन तकरीबन जो है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की तरह ही है। सही, जिसके अंदर हम अपने एनवायरमेंट में एनवायरमेंट के जो इंटरेक्शन है, सही, केमिकल सिंथेसाइज प्रोडक्ट के साथ वो करते हैं। सही, और देखते हैं कि भाई जो भी हम केमिकली सिंथेसाइज प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म कर रहे हैं, सही, वो नेचर के लिए सही है कि नहीं है, और फिर उसके ऑल्टरनेट्स हम ढूंढते हैं। सही, तो ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर जो है वो हम इस तरीके से वर्किंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 11 क्या नाम है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं, सही है, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, अच्छा, इनकी सारी की शॉर्ट शॉर्ट दो दो लाइनों की डेफिनेशंस हैं। सही है, आपने अगर बोर्ड में भी आती है तो आपने इसको सिर्फ डिफाइन करना होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछे, ताकि फिर हम जो है वो अपने नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, जल्दी से, क्योंकि अब टाइम भी बहुत कम रह गया, तो नेक्स्ट टॉपिक कवर अप करना है जल्दी से। ओके, किसी भी ब्रांच के अंदर तो कोई मसला नहीं है, किसी भी ब्रांच के अंदर कोई मसला नहीं है। ठीक है, नो क्वेश्चन। ओके ओके, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री समझा दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वो मात बोल रहा है, मैं उसको करा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, मैंने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई इन्वायरमेंट का जो इंटरेक्शन है केमिकली सिंथेसाइज प्रोडक्ट के साथ हम करते हैं। सही है कि भाई जो भी केमिकल प्रोडक्ट्स हम सिंथेसाइज यानी कि फॉर्म कर रहे हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए सही है कि नहीं है, उसके अंदर क्या बेहतरी हम ला सकते हैं, और ये सारी जो फर्दर डिस्कशन होती है वो सारी डीलिंग जो है वो हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। ठीक है भाई, अब मास अब ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट टॉपिक है ये हमारा। सही है, और टाइम भी थोड़ा शॉर्ट है हमारे पास। ठीक है, तो जल्दी से अब देखें, एनवायरमेंट बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री जो है, इसके अंदर हम अपने हिस्टोरिकल जो केमिस्ट हैं, सही है, हिस्टोरिकल जो केमिस्ट हैं उनको सिर्फ जो है वो डिस्कस करते हैं। सही है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैंने यहाँ पे जो सॉर्ट आउट किए है ना, सही है, वो मैंने मुस्लिम साइंटिस्ट को सॉर्ट आउट किया है। बाकी इसके अलावा और भी जो साइंटिस्ट हैं उनको भी मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में शामिल किया हुआ है। सही है, लेकिन चूंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो मुस्लिम साइंटिस्ट के लिए आते हैं, सही है, तो इसलिए मैंने उनकी डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे जो है वो ज्यादा वाजे किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री में, सही है, जो some of the chemists who contribute in the field of chemistry is, सबसे पहले जो हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, सही है, वो है जाबिर इब्ने हयान। अब इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन हैं वो आपने याद रखनी होंगी। सही है, तो पूरे जो नोट्स हैं उसके अंदर सबकी यानी कि तकरीबन 31 साइंटिस्ट हैं, वो केमिस्ट हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन है। सही है, तो इन्होंने जो जो कंट्रीब्यूट किया है कि कंट्रीब्यूशन को याद रखना है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं। सही है, जैसे जाबिर इब्ने हयान जो है, इन्होंने जो है वो HNO3, सही है, HCl और व्हाइट लाइट, सही, ये जो तीन हमारे पास कंपाउंड्स हैं, सही, इनको मैन्युफैक्चर करने का जो तरीका है ये इन्होंने जो है वो डिस्कवर किया था। सही, नाइट्रिक एसिड, HCl और व्हाइट लाइट, सही, तीन कंपाउंड्स को सिंथेसाइज यानी कि फॉर्म करने का जो तरीका है, प्रोड्यूस करने का जो तरीका है, वो इन्होंने दरियाफ्त किया था। इसके अलावा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, सही, यानी कि जब जमीन से हम किसी भी मेटल को निकालते हैं तो उसके साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज भी होती हैं, तो इन इंप्योरिटीज को मेटल से अलग करने का जो तरीका है वो जाबिर इब्ने हयान ने जो वो डिस्कवर किया है। इसके अलावा डाइंग ऑफ क्लोथ्स यानी कि जो क्या नाम है कपड़े वगैरह होते हैं, सही है, उसको डाई करने यानी कि उसके कलर चेंज वगैरह जो हम करते हैं, सही है, उसका जो तरीका है ये भी जो है वो जाबिर इब्ने हयान ने ही डिस्कवर किया है। सही है, तो इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, सही है, वो प्रोडक्शन ऑफ HNO3, HCl और व्हाइट लाइट, इसके अलावा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, सही है, जब जमीन से जब निकलते हैं तो इम्प्योरिटीज को अलग करने का जो तरीका है वो इन्होंने बताया, और डाइंग ऑफ क्लोथ्स का तरीका। फिर इसके बाद आते हैं अल राजी।
सही है। अल राजी की जो कंट्रीब्यूशन है, सही है, वो है हमारे पास प्रिपेयर्ड इथाइल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, सही है, यानी कि जो इथाइल अल्कोहल है, सही है, इसको क्या नाम है, फर्मेंटेशन प्रोसेस के जरिए बनाने का जो तरीका है, सही है, वो अल राजी ने डिस्कवर किया था, सही है, ये इनकी कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा अल बैरूनी, सही है, अल बैरूनी ने जो है मुख्तलिफ एलिमेंट्स की जो डेंसिटीज हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स की जो डेंसिटीज हैं, वो इन्होंने जो है वो कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो डिस्कवर किया था और कैलकुलेट की थी, सही है। इसके अलावा लास्ट है हमारे पास इब्ने सीना, सही है, और इब्ने सीना की जो कंट्रीब्यूशन है वो 3 फील्ड्स के अंदर है, जिसमें से जो इनकी नंबर 1 है वो है मेडिसिन, सही है, नंबर 2 जो है वो इसकी इनकी है एस्ट्रोनॉमी, और दूसरी है फिलोसफी, ठीक है भाई, सही है, एस्ट्रोनॉमी और दूसरी है फिलोसफी, ठीक है। अब इसके अलावा ये जो 4 मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, ये तो आपको अच्छे अच्छे पक्के वाले याद होने चाहिए, सही है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, हाँ, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई ये तो अच्छे वाले पक्के वाले याद होने चाहिए, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, और इसी से रिलेटेड एमसीक्यू भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी मुस्लिम साइंटिस्ट के ही हवाले से ज्यादातर आता है, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट यानी कि ये जो सारे साइंटिस्ट हैं, सही, टाइम हमारे पास जो है वो कितना अभी रह गया है, ओके, तो टाइम बहुत ही कम सा है, ठीक है। अच्छा, अब इन सब की जो डिस्क्रिप्शन है, सही, जिसमें हमारे पास एरिस्टोटल है, प्लाटो है, डेमोक्रेटस है, रॉबर्ट बॉयल, क्या नाम है, जे ब्लैक, और प्रेस्ली, शील, ये सारे जितने भी हमारे पास साइंटिस्ट हैं, इनकी जो डिस्क्रिप्शन है, ये आपके ऊपर मैं एक वर्क दे रहा हूँ, सही है, आपका काम है, ये टास्क है, सही, कि आपने जो है वो नेक्स्ट क्लास जो होगी ना नेक्स्ट वीक में, सही है, तो उसके अंदर आपने इन सब की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसको एक दफा पढ़ के जो है वो क्लास में बैठना है। जब क्लास स्टार्ट होगी तो मैं इनमें से रैंडमली जो है वो किसी से भी मैं बोल दूंगा भाई कि अलीज भाई आप बता दें, सही है, कि भाई क्या नाम है, कैवेंडिश की जो क्या नाम है वर्किंग है वो क्या थी, सही है, मैं आपको बोल दूंगा भाई मार्च तारीख बता दें कि भाई इनकी जो वर्किंग थी वो क्या थी, वो सारे जो, सही, ये जो, अच्छा, ये जो चार्ट है ना, अच्छा नहीं, ये जो चार्ट है इसमें साइंटिस्ट के सारे नाम लिखे हुए हैं, सही है, अगर आपको क्लियर नहीं आ रही होगी ना, तो जो नोट्स है उसके अंदर वो क्लियर है, नाम वाजे हैं, आपकी बुक के अंदर भी है, आप बुक में से भी देख सकते हो इनको ना, ठीक है, तो उसका कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इन सब की जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो आपने एक दफा पढ़नी है, सबकी एक एक दो दो डिस्क्रिप्शन है, सही है, वो आपने जो है वो करनी है, और फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके स्टार्ट में मैं इनकी डिस्क्रिप्शन पूछूंगा, सही है, और जो बच्चा बताएगा वो उस क्लास का चीता होगा, जैसे कि आज तहा है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, तो मैंने आपसे बोला भाई जल्दी से एक क्विज कर लेते हैं, ठीक है ना, तो आज का पता चल जाएगा, ठीक है, तो जल्दी से भाई। सो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द हाइड्रोकार्बन्स, सही है, हाइड्रोकार्बन, जल्दी से जो पहला जवाब देगा खत्म वहां पे, सही है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक, बेहतरीन बेहतरीन, सही है, बेहतरीन बेहतरीन, वेरी गुड, सही है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास ऑर्गेनिक, और ये किसने दिया था, ये आयजा तंजील ने पहले दिया है, आयजा तंजील, बस बस, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट करते हैं, सही है, नेक्स्ट, इथाइल अल्कोहल वाज प्रिपेयर्ड, इथाइल अल्कोहल वाज प्रिपेयर्ड बाय, ओके, इथाइल अल्कोहल वाज प्रिपेयर्ड बाय, कौन है, अल राजी, वेरी गुड, किसने दिया, अंशरा, अंशरा, सही है, तो अंशरा ने जो है वो बताया अल राजी, वेरी गुड, इसका मतलब है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सुना है, बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो अब जल्दी से आप जो है लास्ट में जल्दी से देख लें कि आपका टास्क क्या है, सही है। तो आज जो हमने जो जो चीजें कवर अप करी हैं, इसको लाजमी तौर पे जो है वो आपने देखना है, नोट से याद करना है, सही। नंबर 1 डिफाइन केमिस्ट्री, और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने 3 से 4 पॉइंट्स आपने बनाने हैं, सही है, क्या नाम है, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस के हवाले से, फिर इसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हिस्टोरिकल साइंटिस्ट, ये तो मैंने आपको टास्क दे दिया है, सही, इसके हवाले से मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा भी, सही, और फिर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, सही, 9 की 9, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी वाली तरीके से, ठीक है। इसके अलावा आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप बुक से भी करते हैं, लेकिन अगर आप छाजो ये ऐप अगर आप डाउनलोड कर लो ना, एक काम करना, छाजो की ऐप डाउनलोड करना, सही है, और उसके अंदर जो है वो एमसीक्यूज के बहुत ही बेहतरीन जो है ना कंपाइलेशन हुई है, आप एमसीक्यूज सॉल्व करोगे, सही है, और फिर अगर कोई एमसीक्यू गलत भी हो जाता है ना, तो उससे रिलेटेड आपको जो है वो उसमें वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, अगर आप ये काम कर लेते हो ना, बहुत ही बेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके एमसीक्यूज प्रैक्टिस ऐसी होती रहेगी, ठीक है। तो ये काम आपने जो है वो लाजमी करने हैं। नोट्स कब मिलेंगे और कहाँ से मिलेंगे, नोट्स हम देंगे, सही है, और आपको बता देंगे, ठीक है ना, हम ही देंगे भाई, ठीक है ना, सही है, आपको सॉफ्ट कॉपी जो है ना उसकी प्रोवाइड कर जाएगी, सही है, आप उसे याद करिएगा, बहुत आसान तरीके से, ठीक है ना। तो आज की क्लास में किसी को भी मसला, सब समझ आ गया, बहुत अच्छी क्लास थी, वेरी गुड, सही है।
हाँ बस अब सब समझ में आ गया है, तो इसको रिटेन भी रखें नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है ना। सही है, तो इसको रिवाइज करते रहिएगा, और जो टास्क दिया ना सो उसके ऊपर फोकस रहिएगा। सही है, वेरी गुड। सही, अल्लाह हाफिज, टाटा।